हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से स्पेशल से क्लास में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, ये स्पेशल क्लास है प्री बोर्ड क्लास 10th के मैथ की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि अप्रॉक्स जो है आपके प्री बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ हमने जो है इस पर लिख दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है। 156 का जो है कुछ इस प्रकार आप करके निकाल लेंगे। 214 2 8 16 आप रैंडमली करेंगे तो आपका इतना प्राप्त हो जाएगा। ये हमें ने कर लिया है। उसके बाद में यदि आप इसका करते हैं, इस तरीके से दिया है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और 2 का क्यूब इंटू 3 का एलसीएम आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके लिए हम जानते हैं कि जो है एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, जो दोनों में अधिकतम घात होती है वो लिख लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब, फिर जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं जैसे 3, फिर जो आपका बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो इसका जो हम करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, तो इस तरीके से ये 120 हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3 है, तो इसका जो है ये बताना है कि ये क्या है, पूर्णांक है, परमेय है, पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक जो है पूर्ण संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा जो है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो एलसीएम होगा। तो हम जानते हैं एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना होता है तो एलसीएम बराबर हम जानते हैं होता है, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल यानी 15 गुणे 25 और बटे में उसका जो है एचसीएफ यानी 5। तो 5 जैसे हम काट देंगे तो 5 या 15 और 25 या 75, तो इसका 75 हो जाएगा। इसी प्रकार 98 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं कैसे करना है। आपको 98 ऐसे कर लेंगे, फिर इसका जो है 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49 और 7 1 7। तो इस तरीके से इसको भी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो इसके शून्य बताने हैं। तो इसका आप गुणनखंड करोगे तो इसका बनेगा x प्लस 4 और x प्लस 3। ये हमने अभी कल के वीडियो में आपको बताया है। तो इसका जब आप 0 से कंपेयर करोगे तो x का एक मान आएगा -4, एक आएगा -3। तो आप बहुपद वाला जो है वीडियो देख लीजिए। इसमें शून्यकों का योग भी उसी वीडियो से आप देख सकते हैं। शून्यकों का योग आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ -b का मान है जो है -4 और a का मान है 4, चूंकि फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। अधिक देखने के लिए और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए आप बहुपद वाला वीडियो देखिए। इसमें आपको बताना है कि हलों की संख्या क्या होगी। तो हलों की संख्या, इस पर जल्द ही वीडियो कल अपलोड हो जाएगा कि हलों की संख्या हम कैसे, अभी आज के लिए आप समझ लीजिए कि 3 कंडीशन होती है। एक होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये तो आप जानते हैं कि 2 समीकरण होते हैं इसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें 3 कंडीशन प्राप्त होती है। पहली a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, दूसरा होता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 और तीसरी कंडीशन जो होती है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो ये जब रहता है तो एक हल, ये होता है तो कोई हल नहीं, और ये जब रहता है तो अनंत हल होते हैं। तो इस पे आप रख के जो है देख लेंगे क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप रखेंगे a1/a2, तो a1/a2 जब आप रखेंगे तो a1 यानी 4/3 और a2 का मान है आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपान कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इसका इसमें उड़ा इसका इसमें, तो 4/6 इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार v1/v2 आप निकालेंगे तो v1/v2 आप देख पा रहे हैं v1 2 है और v1 2 है और v3 v1 2 है और v2 3 है, तो यानी ये भी 2/3 आ जाएगा। c1/c2 आप निकालेंगे तो 8/12
इसको 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका भी 2/3। तो सभी का हमें 2/3 प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो है क्या होगा कि तीनों जब बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। तो आपका इसका ये सही हो जाएगा अनंत हल। उसके बाद में कह रहा है समीकरणों 2y बराबर 3x-1 और 2x + 3y बराबर 5 का एक हल है। अब इसमें से बताना है ये है, ये है, ये है, कौन सा है। तो इस पे आप मान रखेंगे, मान रखने पर जिससे ये संतुष्ट होगा वो आपका हल हो जाएगा। तो जैसे हम मान रखते हैं, तो यदि हम पहला मान रखते हैं x बराबर -1 रख रहे हैं तो -3 हो जाएगा, -3 और -1 -4, और इधर 2 रखेंगे तो +4, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में x बराबर 0 और y बराबर 1/2 अगर रखते हैं तो x बराबर 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 रख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो इधर -1 इधर +1, ये भी नहीं होगा। इसको अगर हम रख रहे हैं x बराबर 1/3 अगर रखते हैं तो x 1/3 रखने से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 और -1 0 हो जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, सी वाला हल सही है, x बराबर 1/3 y बराबर 0। इसके बाद में समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा, तो यहाँ जो मान दिया है x यहाँ पे रख देंगे, तो 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2, और इधर जो 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 से 2 घटेगा 9 बचेगा, और 9 में इधर 3 जा करके भाग करेगा तो 3 त्रिका 9, यानी y का मान आपका आ जाएगा 3। इसके मूल बताने हैं, समान होंगे या जो है असमान होंगे, तो ये भी जल्दी अपलोड होगा ये वीडियो। विविक्तर आपको ज्ञात करना है, तो विविक्तर का आप जानते हैं, इसमें भी आपको विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac। इसमें d के 3 मान प्राप्त हो सकते हैं आपका, एक d बराबर 0, एक d इज ग्रेटर देन 0, एक d इज लेस देन 0। तो इसमें मूल समान तथा बराबर होते हैं, सॉरी मूल वास्तविक तथा समान, इसमें मूल वास्तविक असमान, और यहां पर हो जाते हैं मूल काल्पनिक। थोड़ी हैंड राइटिंग है, फास्ट लिखने, तो इन तीनों में से आपको देखना है। तो यदि आप d ज्ञात करेंगे तो d ज्ञात करने पर आप पाते हैं d बराबर b² - 4ac। तो इसमें ये b है, ये a है, और ये आपका c है। तो b² यानी 5 का स्क्वायर -4, a का मान आपका 2 है और c का मान आपका 4 है। तो 5 का 25 और 4 दूनी 8 चौक 32, तो 32 से 25 घटेगा -7, यानी डी आपका लेस देन 0 आ गया। तो यानी ये वाली कंडीशन यानी मूल काल्पनिक है। तो ना तो ये असमान तथा वास्तविक होंगे, ना वास्तविक और समान होंगे, ये वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक, यानी आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका भी इसी पर आप रखेंगे, तो 4 का है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4ac करेंगे, 4a यानी 4 3 जा 12, और 4/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 16, तो 16 - 16 यानी 0 आ जाएगा। इसका हल 0 प्राप्त होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इस वाले फार्मूले पे आप रख करके कर लीजिएगा, 0 आएगा मान इसका। इसका x² - 1/9, तो इसको आप जो है x² - 1/9 है, तो 9 को आप 1/3 का स्क्वायर कर सकते हो, तो आपका इसका 2 बनेगा, एक बनेगा x + 1/3, एक बनेगा x - 1/3, और इन दोनों का जब आप मान ज्ञात करोगे तो एक मान आएगा +1/3, एक आएगा -1/3, यानी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसके मूल समान है तो q का मान ज्ञात करना है, इस पर भी यही फार्मूला लागू होगा आपका। मूल समान है यानी d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 है, तो b² - 4ac बराबर 0। b का मान आपको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, 4a का मान है 3, और c का मान है q बराबर 0। तो 5 25 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 3 12, तो 12q बराबर 25 माइनस का 25, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखा जाएगा, तो ये माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 12q बराबर -25, तो q बराबर -25/12, यानी -25/12 वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो -25/12 का ऑप्शन है ये ए वाला, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में है अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, -3 - 5 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का हम फार्मूला जानते हैं, x² + y², तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर होगा तो भी प्लस हो जाएगा, 5 का तो भी 5 हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो 3 का 9, 5 का 25, 25 9 34, और रूट में रहेगा इसलिए इसका मान रूट 34 आ जाएगा। 36 और 15 का करेंगे तो 36 और 15 का भी मूल बिंदु से दूरी वही फार्मूला लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा 39। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 त्रिभुज है, तो इसको त्रिभुज के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। जैसे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो आपको जब ऐसे त्रिभुज दिए रहे समरूप की बात है तो आप 2 त्रिभुज बना लिया कीजिए। दोनों त्रिभुज के नाम ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जिस क्रम में दिया रहे उसी क्रम में बना लीजिए। उसके बाद में पी आपको दिया है 49, पी का मान रखिए, ये 49 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्यू दिया है, क्यू नहीं दिया, वाई दिया, वाई का मान कितना दिया है 57। अब ये दोनों समरूप है, तो समरूप अगर दिए हैं और सेम दिए हैं, तो यदि ऐसे दिए हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करना है तो हम ये तो वाई और क्यू बराबर हो गए, तो ये 49 है, ये 57 है, तो ये भी 57 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 5 4 9 1 10, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 से इसको घटा देंगे तो 4 यहाँ 7, यानी इसका आंसर 74। तो 74 जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार अगला भी है ए बी सी और डी ई एफ। इसमें आपको दिया है ए 45 दिया है, ये भी सिमिलर है, ए 45 है, और ई आपको 56 दिया है। आपको ज्ञात करना है सी, तो ये 56 है तो ये भी 56 होगा, क्योंकि जब ये संगत कोण बराबर होंगे, जैसा कि अभी हमने बताया ये इसके बराबर, तो ये 56 ये 56, ये हमें ज्ञात करना है। तो 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101, 180 से 101 घटा देंगे 9 7, यानी इसका जो है 79 आ जाएगा। साइन 60 अंश का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। cos थीटा बराबर 5/13, तो tan थीटा का मान होगा, जब भी इस तरीके से दे तो यहाँ पे थीटा मान लो, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने जो होगा वो कर्ण, जो बाकी बचा वो क्या होता है, आधार। अब हम जानते हैं जो आपका cos थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, यानी ये 5 है और ये 13 है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपको लंब जो मिलेगा वो 12 मिल जाएगा। आपको tan याद करना है, tan जो होता है लंब बटे आधार होता है, यानी 12/5, तो 12/5 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में साइन ए बराबर 4/5, तो इसका भी वही है, यहाँ ए बी सी, यहाँ आप थीटा मानिए लंब, आधार और ये कर्ण। आपको दिया है साइन ए 4/5, यानी लंब बटे कर्ण होता है, ये 4 है ये 5 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आपको ये 3 प्राप्त हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है tan ए, tan होता है लंब बटे में आधार, तो यानी 4/3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2 tan 30 अपान में 1 + tan स्क्वायर 30, ये साइन 2a का मान है, साइन 2a यानी साइन 2 × 30, तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं या आप इनडायरेक्टली लगाना चाहें तो tan 30 का मान और यहाँ पे tan 30 का मान रख करके फिर सॉल्व कर लीजिए तो भी ये आंसर आएगा। 1 - cos स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है, हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। tan ए बराबर साइन ए है, इसको देखते हैं। दिया है आपको tan ए बराबर साइन ए, सॉरी अल्फा बना दिए हैं, ये ए है, तो ए का मान ज्ञात करना। हम tan ए को जानते हैं, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान में cos ए और बराबर साइन ए, दोनों तरफ ये ऊपर है गुणज के रूप में, ये कट जाएगा 1/cos ए बराबर इधर कट जाएगा तो 1 आएगा। 1/cos को हम लिख सकते हैं sec ए बराबर 1, तो sec कितने का मान 1 होता है, तो sec 0 का मान 1 होता है। sec ए बराबर sec 0 डिग्री, कंपेयर करा देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, तो इसका आंसर 0 सही हो जाएगा। उसके बाद ये भी फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसका जो आंसर। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन देखे थे, अब आगे के देखते हैं। जैसे 26 क्वेश्चन, 26वां हमारा क्या है, जैसे इसमें दिया है
12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमें r का मान इतना दिया है और पाई का मान रखना नहीं है। तो थीटा हमें दिया है 60 अंश, तो ये हो जाएगा 60/360 गुणे पाई, तो पाई का मान नहीं रखना, r स्क्वायर, तो r का मान है 12, 12 का गुणा 2 बार, तो 6 0 से 0, 6 एकम 6, 6 चौक 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 पाई, यानी इसका आंसर आ जाएगा 24 पाई सेमी स्क्वायर। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं L बराबर θ/360 इंटू 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर भी हमें पाई का मान रखना नहीं है, तो 2 थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान क्या है? थीटा का मान दिया है 60/360 गुणे 2 पाई और r का मान दिया है हमें 6 सेमी। तो 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 चौक 36, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई। तो इसका जो आंसर होगा, सॉरी फार्मूला थोड़ा गलत हो गया, θ/360 इंटू 2 पाई r। तो थीटा का मान जो है आपको दिया है 60। यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 30 होना चाहिए आंसर आने के लिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 30 और पाई हमारा पाई ही रहेगा। आर के स्थान पे हम रखेंगे 6, तो 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 रही हम 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा पाई। यहाँ पे ये गलत हो गया था, यहाँ 60 नहीं, यहाँ 30 होना चाहिए। आगे कह रहा है यदि 5 सेमी भुजा के 2 घनों में संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें क्या करना है, संलग्न फलकों वाले मतलब जो है यदि 5 सेमी भुजा वाले 2 घनों में संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए। 2 घन है जिनको घन आप समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, ऐसे घन है। 2 घनों को पास पास रख दिया गया है, इसी के पास में दूसरा वाला घन भी ऐसे रख दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी। कह रहा है इसका जो है बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे अभी तक ये 5 था, ये भी 5 हो गया, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, चौड़ाई इसकी 5 ही रहेगी, ऊंचाई इसकी 5 रहेगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL लगाएंगे तो हो जाएगा 2, यल हमारा 10 है, 10 5, 5 गुणे 5 प्लस एच आपका 5 ही है और यल आपका 10 है। तो यह 2, ये 10 पचे 50 प्लस 25 प्लस 50 यानी 100, 125, 2 गुणे 125, तो 125 दूना हो जाएगा 250, 125 दूना 250 सेमी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, यानी आपको आर दिया है,
आर का मान 3.5, ऊंचाई यानी एच आपको दिया है 8.4। कह रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2π का मान 22/7, आर का मान आपको दिया है 3.5 और एच का मान दिया है 8.4। तो 7×5 = 35। जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों, यहाँ पे 0.5 आएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे। 22×5 = 110 यानी 11.0 और इसका इसमें करा देंगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16, 16.8। इसका गुणा इसमें कराएंगे 11 8 88 हासिल 8, 11 छक्के 66 और 8 74 के 4 हासिल 7 और 11 एकम 11 और 11 7 हो जाएगा 11 7। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है। 2πr/h 2 22/7, आर का मान 3.5 और ये 8.4। तो 22×5 = 110 के 11 और इसका 2 चौक 8 2 8 16। इसका गुणा कराएंगे तो 11 8 88 के 8 हासिल आपका हो गया 8, 11 छक्के 66 66 8 74 के 4 हासिल आपका बन रहा है 7 और 11 एकम 11 11 सॉरी यहाँ पे जो है हमें पाई में लाना है, पाई का मान नहीं रखना है। यहाँ पे ये गलत हो रहा था। पाई का मान यानी 2πr/h, तो 2π का मान रखना नहीं है, यहाँ 3.5 और गुणे एच का मान 8.4। तो पाई पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे। 35 दूना 70, 7.0 8.4, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 8 56 2 58, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। पाई यानी 58.8 पाई सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर है 28.8 पाई सेमी स्क्वायर। इसका डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला आपका है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता हम जानते हैं कि संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो शीर्ष चूँकि एक होते हैं और आने वाले चांस शीर्ष या पुच्छ मतलब हेड या टेल। सिक्के को उछालने में दो ही वो है, या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी संभावित परिणाम जो हैं वो एक हैं क्योंकि हेड आने की बाद, और कुल परिणाम 1 और 1 2 हैं, यानी 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, पहले तो हम समझेंगे अधिवर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है। तो सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, जबकि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अब अधिवर्ष को हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं, लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। एक जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कुल सप्ताह जो होते हैं वो 52 होते हैं, यानी 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, 52 बुधवार, मतलब सभी 52 होते हैं। अब 52 का गुणा अगर हम 7 से कर देते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 1 36, यानी 364 दिन ऐसे हैं जिनमें सभी जो है 52 होंगे। अब अगर आपका सामान्य वर्ष है तो 1 दिन बचा, और यदि लीप ईयर है यानी अधिवर्ष है तो 2 दिन बचा। अब 2 दिन है और आने वाले कितने हैं 7, यानी रविवार आने की जो प्रायिकता होगी वो 2/7। तो इसका हो जाएगा ये 2/7। एक घटना निश्चित रूप से घटित होने की जो प्रायिकता होती है ये क्या होती है, आपका 1 होता है, निश्चित घटना का 1 होता है। इसके लिए आप लोग मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं। एक थैले में 3 लाल व 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो गेंदों की कुल संख्या कितनी हो गई, 3 और 5 यानी 8, और कौन सा होना चाहिए, लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो 3/8, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3/8 हो जाएगा।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में कुल क्या 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 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें अभाज्य संख्याएं क्या हैं, एक तो ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। इसमें अभाज्य संख्या है 2 3 और 5। तो कुल मिला के अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 2 3। और कुल संख्याएं कितनी है, 6। तो 6 में अभाज्य 3 यानी 1/2। तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका भी सही हो जाएगा। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 21 है तो उसका बहुलक होगा। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर त्रिमध्यिका -2 माध्य। इसको याद करने के लिए हमने बच्चों को बताया है कि कभी ये ना भूले। तो इसके लिए हम जानते हैं जो बड़ा होता है उसे प्राथमिकता। तो जैसे इसमें बड़ा कैसे हम गिनेंगे, तो इसमें 1 2 3 4 लीटर है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है। तो पहले 4, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला। तो बड़े से छोटे को घटाते हैं, इसलिए 3 - 2 हो जाएगा। अब 3 में 3 अंक वाला और 3 अक्षर वाला और 2 में 2 अक्षर वाला। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बड़े अक्षरों वाला ये, फिर उसमें जितने अक्षर गुणे 3, फिर उससे छोटे। तो यानी बहुलक, फिर त्रिमाध्य, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 अक्षर है, 2 अक्षर है, पूर्ण अक्षर 2 हैं। तो इसलिए और बड़े से छोटा घटाया भी जाता है। तो इस ट्रिक से आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो ये फार्मूला है, इस पे हम रख देंगे। हमें दिया है क्या, माध्य दिया है 20.5 और मध्यिका दिया है 21, यानी 3 × 21 - 2 × 20.5। तो 21 × 63 -20 दूना 20.5 का, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यानी 41 आ जाएगा। घटा देंगे, 3 से 1 घटेगा 2 और 6 से 4 घटेगा 2, यानी 22 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका डी सही हो जाएगा। निम्न सारणी में आपको माध्य याद करना है। तो माध्य याद करने वाला आप जो है जैसे आपको दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और आपको बारंबारता दिया है बारंबारता 4 7 5 8 6, 4 7 5 8 6। इसका पहले मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। मध्यमान जैसा कि हम जानते हैं, इसका जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 10 0 10, इसका आधा 5, 20 10 30 15 और 30 20 यानी 25, 40 30 या 70 यानी 35 और ये हो जाएगा 45। फिर हम f(x) ज्ञात कर लेते हैं। f(x) यानी 4 पंचे 20, 15 सत्ते 105 और 25 पंचे 125, 35 अट्ठे 8 पंचे 40, 8 3 24 4 28 और 45 छक्का 6 पंचे 30, 6 चौके 24 3 27। जोड़ लेंगे 5 5 10, 2 2 4, 8 4 12, 7 19, 1 20 के 0 हासिल 2 और 1 1 2, 2 4 2 6, 6 2 8। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 7 11, 5 16, 16 6 22 8 30। यानी माध्य बराबर फार्मूला हमारा होता है सिग्मा f(x) अपान में सिग्मा f। ये आपका सिग्मा f(x) है और ये आपका सिग्मा f है। तो 800 बटे में 30, 0 से 0 कटेगा। 3 से 8 को, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 2 और 0 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 26.66।
यानी हमारा ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। करना क्या है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया वर्ग अंतराल हमने लिख लिया, जो बारंबारता दिया था वो हमने बारंबारता लिख लिया। उसके बाद में जो है ये वर्ग अंतराल था और ये मध्यमान का मतलब इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दो। जैसे 0 + 10/2 तो 10/2 = 5। इसी प्रकार इन दोनों को 10 + 20/2 यानी 30/2 यानी 15। तो ऐसे ऐसे कर लेना है। उसके बाद में इन दोनों का गुणा करा देना। ये बारंबारता जो होता है इसे एफ कहते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और मध्यमान को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एफ एक्स 4 × 5 = 20, इसका गुणा करा दिया गया है, फिर इन सभी को जोड़ लिया गया है और माध्य का ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला यूज कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। निम्न सारणी का, इसमें भी आपको वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबारता जो आपको दिया है 3, 4, 5, 3। तो जैसा अभी हमने पिछले उसमें बताया कि बारंबारता को f से, फिर मध्यमान हम निकालेंगे। मध्यमान x से क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 10 और 0 10 और इसका आधा 5, 20 10 30, इसका 15, 30 20 50, 50 का जो है 25 और 40 30 70 का 35। आप लोग और भी आसानी से अगर निकालना चाहें तो पहले ये अंतराल देख लीजिए कि सभी में समान है। जैसे इन सभी में समान अंतर है, 10 10 20 10 30 10 40, यानी सभी में 10 का अंतर है। तो एक का आप निकाल लीजिए। जैसे 10 और 0 का करके आपने 5 निकाला तो अंतर समान है, यानी 10 10 जोड़ते जाइए। तो 5 10 5 15, 15 10 25, 25 10 35। इससे आप आसानी से भी निकाल सकते हैं। फिर आप एफ एक्स, तो 3 × 5 = 15, 15 चौका 60, 25 पंचे 125 और 35 तियाँ 75। जोड़ देंगे 5 5 10, 5 15, 7 2 9, 9 6 15, 1 16, 1 17 और 1 और 1 2, 275। ये आपका एफ एक्स आ गया सिग्मा, और ये सिग्मा एफ जो है 5 3 8 4 12 3 15। फिर माध्य बराबर वही फार्मूला 275/15 भाग कर देंगे। 5 से काट दे रहे हैं, 5 दिया 15, 5 25, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 5, फिर 5 25, 3 से काटेंगे तो 55/3, फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, यहाँ 2 और 5, 3 8 24, यहाँ पे बचेगा 1 यानी 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 यानी 18.33, 18.33। कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं। तीन 5 15, 15 चौके 60 और 25 पंचे 125 और 3 5 15, 35 या 105। सॉरी ये गलती हो रही थी, पूरा गलत होगा अब हमारा। 5 5 10, 5 15, 6 1 7 2 9 1 10, 2 6 2 8 1 9 1 10 और 1 1 2 1 3, यानी 305/15 आप काटेंगे। 5 या 15, 5 6 30, 5 1 कम 5, ये आ जाएगा 61/3। अब इसको जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 20.33 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20.33।
निम्न सारणी का माध्यक वर्ग बताना है। माध्यक वर्ग क्या है? तो जैसे आपको दिया है इसमें भी वर्ग अंतराल, बारंबारता, मतलब एफ और एफ क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8, 6, 11, 18, 6। अब हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। ये 8, फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं 8 से 14, फिर इसको इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें इसको 14 और 11 25, फिर इसको ऐड करते हैं 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43, फिर इसको ऐड करते हैं 49। अब इसको हम देख लेते हैं 8 से 14 1 15, 15 8 23, 15 8 23, 23 6 29 के 9 और 1 1 2 और 2 4। अगर ये और ये दोनों सेम आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा सही है, नहीं तो हमारा गलत हो जाता है। अब ये जो मान आया है n, तो n/2 हम देखेंगे तो n/2 यानी 49/2 यानी लगभग आपका आ जाएगा 24.5। अब 24.5 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो जो हमारा माध्यक वर्ग बनेगा वो 20 से 30 बनेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माध्यक वर्ग 20 से 30। ध्यान देना है, करना क्या है, जैसे दिया था वैसे लिख लिए, बारंबारता लिख लिए यानी एफ, और ये संचयी बारंबारता बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ। तो क्या किए हैं, पहले ये 8 था ये लिख लिए, फिर इसको यहाँ जोड़ के लिख लिए 8 6 14, फिर इसमें इसे जोड़े 14 में 11 जोड़े 25, फिर इसको इसमें जोड़े 25 में 18 जोड़े 43, फिर इसको ऐसे जोड़ लिए। मतलब एक तरीके से ये जिगजैग लाइन बन जाती है। और फिर उसके बाद में इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ने पर जो आता है वो n हो जाता है, n के बाद n/2। अब n/2 का मान जो आता है उसको हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो ये 24.5 है, ये 25 में पाया जाएगा। तो इस पर एक हम लाइन, तो ये हमारा जो है माध्यक वर्ग हो जाता है। अगला भी इसी तरीके से है, इसमें भी यही बताना है 0 से 5, 5 से 10 वर्ग अंतराल, ये हमने नहीं मिटाया है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता 5 7 12 12, 5 7 12 8 4, फिर वही चीज़ 5 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 12 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जुड़ेगा 24 8 32 और 32 में 4 जुड़ेगा 36। यहाँ पे n की बात करें, इसको भी एक बार कर लेंगे। 7 5 12, 12 2 14, 14 8 22 4, 26 के 6 और 2 1 3, दोनों सेम आ रहा है यानी सही है। अब n बराबर 6, तो n/2 हम देखेंगे, n/2 हमारा आ जाएगा 36/2 यानी 18। अब 18 हम देखते हैं कहाँ आएगा, तो 18 जो हमें प्राप्त होगा वो 24 में आएगा, 12 में तो आएगा नहीं, 24 में हमारा 18 आएगा। तो हमारा जो माध्यिका वर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा 10 से 15। तो इसका सही आंसर है 10 से 15। निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में अधिकतम बारंबारता वाली सामने का जो वर्ग होता है उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसमें अधिकतम जो है बारंबारता 19 है, 19 के सामने का जो वर्ग है 15 से 20 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20। आप लोग ये 15 क्वेश्चन जो है 15 इधर और 25 उधर जो आपको बताए गए थे, टोटल आप 40 क्वेश्चन अगर देख ले रहे हैं तो 100% श्योर है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।